दृष्टि कहा करते हो। और एक वो मन की बात जो सबको कहनी होती पर कह नहीं पाते। इतने घायल हुए अभी तक, मुश्किल अब कुछ सह पाए। इतने घायल हुए अभी, मुश्किल अब कुछ सह पाए। रह लेते होंगे सब चोटिल, हम शायद ना रह पाए। इतने घायल हुए अभी, मुश्किल अब कुछ सह पाए। रह लेते होंगे सब चोटिल, हम शायद ना रह पाए। साथ चले हो सुनो समझना, मौन हमारी हर उलझन। आदत है हम अपनी बातें बहुत कठिन जो कह पाए स्वयं। और जब दुनिया हमसे हल नहीं हुई तो हमने जो हल निकाला, स्वयं कठिन हो हर कठिनाई, स्वयं कठिन हो हर कठिनाई। जैसे हल कर ली हमने अनचाही सी एक विकलता, जीवन भर है जी हमने दुष्ट कहा करते हो। एक दुष्टता की हमने। इस गीत का आखिरी मन पढ़ ली, उसके बाद एक गीत गांव का और पढ़ना है मुझे। इस गीत की समाप्ति की तालियां दे दीजिएगा तो मैं अगले गीत की भूमिका बांटूंगी। बंद को पढ़ लेने दीजिए। गीत का आखिरी वक्त कि क्या हासिल क्या है इस भाग दौड़ का, जिस भाग दौड़ में हम इतना सब खो देते हैं और ये कीमत चुकाते हैं। कुछ तो छूटा है टूटा है, कुछ तो है जो खोया है। कुछ तो छूटा है टूटा है, कुछ तो है जो खोया है। वरना क्या कारण जो ये मन आज अचानक रोया है। कुछ तो छूटा है टूटा है, कुछ तो है जो खोया है। वरना क्या कारण जो ये मन देख के तुमको रोया है। पूछो तो क्या हासिल है इन आधी आधी रातों का। रोज कहीं कोई गीत में तुमको जी कर सोया है। छल कर खुद को खुद ही कितनी बार तसल्ली दी हमने। छल कर खुद को खुद ही कितनी बार तसल्ली दी हमने। अनचाही सी एक विकलता, जीवन भर है जी हमने दुष्ट कहा करते हो तुम्हारा। एक गीत की समाप्ति की तालियां जिस तरीके से है, मेरा मन क्या बाहर करके बैठ जाऊं, लेकिन एक बार एक गीत सुनाने का मुझे निजी लालच यहाँ पे रहता है। गाँव का वो गीत अगर आपका सुनने का मन हो तो एक बार पूरे मनोयोग से आप कीजिए। और वो गीत मुझे यहाँ इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपके बगल से एक क्षेत्र लगता है रूड़ा, अगर आप लोग जानते हो, वो मेरा ननिहाल है, मेरा ममाना है। और वो गीत उसी ननिहाल उसी ममाने के घराने में लिखा गया गीत। तो मुझे ये लालच हमेशा रहता है कि जब भी मैं वो कानपुर देहात है, कानपुर शहर है, उन्नाव कानपुर शहर से लगता है, तो मुझे हमेशा ये लालच रहता है कि मैं जब भी इस क्षेत्र में आऊँ वो गीत जरूर सुनूं। जैसे एक बच्चा कोई अच्छा काम कर ले तो अपने घर के बड़ों को बार बार काम दिखाता रहता है कि मैंने ये किया। ठीक उसी तरीके से सामने विनय भैया बैठे हुए हैं। विनय भैया आप जान रहे हैं, मुझे जब उन्नाव बुलाया था तो उसी ननिहाल वाले अधिकार से बुलाया था। तो वो प्रेम को अधिकार हमेशा उन्नाव ने जताया है। वो गीत आपको सौंपती है। गाँव का गीत है, हम सबका बचपन है, आपका बचपन है। मैं गीत अनिवार्य रूप से हर मंच पर आजकल इसलिए भी पढ़ रही हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी के पास केवल एक गीत रह जाने, गाँव तो अब नहीं होते। मैं गीत शुरू करती हूँ, एक बार इसकी भूमिका कुछ है नहीं, आप बस तालियां बजाकर आदेशित करते हैं। पूरा
थी शाम मम्मी कहती थी आप बना, होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दो, बाबा की प्यारी बिट्टी अम्मा का राजा बाबा, आँखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका, कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का, तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते जाए जहाँ भी अम्मा न छोड़ते, लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, पूछो ना नीम की उस छाँव में क्या रखा है, बक्सों में रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो पैसे गाँव में क्या रखा है। और वो पढ़ाई लिखाई की शाम है, आज की पीढ़ी इनसे दुकान वाला बोल दे 71 रुपये में तो कलेक्टिव सोचते 71 या 61। हम वो लोग जो स्कूल में एडमिशन बात करिए पहले घर में अपने नाना को दादा से पढ़ लिख के आगे बढ़े, मैं वो पढ़ाई लिखाई की शामें पढ़ती हूँ कि दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया, बारह खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी, तब कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, फिर अपने नींद के या फिर भूख के बहाने, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो